नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज मैंने आपको ये खबर दी थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जो अटैक किया था, उस अटैक से पहले ईरान ने इसराइल का एक बहरी बेड़ा पकड़ा था और उस बहरी बेड़े में से 2 अदद पाकिस्तानी शहरी भी बरामद हुए थे। और बहुत बड़े सवालात जो है उन्होंने जन्म लिया कि 2 पाकिस्तानी शहरी इसराइल के बहरी बेड़े में क्या कर रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन मजीद आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी आपको बताएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को आज अदालती सतह पर एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है। तहरीक इंसाफ की एक जीती हुई सीट जो कि नून लीग को प्लेट में रखकर दे दी गई थी, वो सीट आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को वापस दिलवा दी है। अगली डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में घुसकर अपने टारगेट्स को निशाना बना रहा है। यहाँ पर वो अपने मतलूबा लोगों को कत्ल कर रहा है। पाकिस्तान यहाँ पर लस्सी पी के सो रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उन्होंने नाज़रीन बड़ी दमदार किस्म की आवाज़ उठाई है। ये क्या मामला है ये भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब ने आज अडियाला जेल के बाहर खिताब करते हुए ये कहा है कि इमरान खान और उनके दरमियान जो मुलाकातें होती हैं उसमें एक बल्ब लटकाया जाता है और वो बल्ब उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करता है। और इमरान खान साहब और उनके वकला के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तरह खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने ऊपर ये दरख्वास्त दी थी कि जनाब मेरी हुकूमत मखलूत है, मेरी हुकूमत कमज़ोर है, मुझे ज़्यादा फैसले करने हैं, मुझे प्राइवेटाइजेशन करनी है, मुझे IMF के साथ बारगेनिंग करनी है, मेरी हुकूमत जनाब जो है वो मांगे तांगे की है, इसको मजीद मजबूत करें, मुझे मजीद 25 से 30 सीटें जो हैं वो दिलवाएं। तो ऊपर से दरख्वास्त मंजूर हुई थी और तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें रिकाउंटिंग के चक्कर में दोबारा जो है उनके ऊपर गिनती शुरू करके मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ा के मजीद तहरीक इंसाफ की सीटें जो हैं वो नून लीग के हवाले की जा रही थी और बहुत सारी सीटें जो है वो नून लीग को दिलवा दी गई थी। और अब नाज़रीन एक सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं बिलाल एजाज साहब, ये जीत चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने इनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन रिकाउंटिंग करके मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ा के यहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा के नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया गया था। इस मामले को तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और वहां से नाज़रीन आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत का जो परवाना है वो जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट एन ने 81 गुजरावाला PTI उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नून लीगी MN अजहर कयूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने मुखालिफ उम्मीदवार की बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। तो ये आज नाज़रीन तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई थी कि वो नशिस्त जो कि रिकाउंटिंग के चक्कर में वापस नून लीग को दिलवाई गई थी, उसको आज लाहौर हाई कोर्ट ने नाज़रीन इस फैसले को कलअदम करार देते हुए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, प्रोब किया और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्त जो है वो आज तहरीक इंसाफ को वापस कर दी गई है। आज नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी बाकी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, बैरिस्टर गौहर जो है वो भी उनके साथ थे, उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे मामला के ऊपर जो है उन्होंने वहाँ पर रोशनी डाली। और इसी दौरान उन्होंने एक और बड़ा दिलचस्प किस्म का इंकशाफ किया। उनका ये कहना था कि जब हम इमरान खान साहब से मिलते हैं तो एक तो दरमियान में जो है वो शीशे की एक दीवार होती है और फिर यह है कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि इमरान खान साहब से हमने प्राइवेसी में बात करनी है, हमारे अपने कानूनी मसाइल हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इमरान खान साहब के साथ सियासी जमात के मामला डिस्कस करने होते हैं, सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जनाब को दरमियान में अदालती अमला जो है वो सुन रहा हो, ऊपर कैमरे लगे हों, कहीं पे जनाब वो फीड सुनाई जा रही हो और जो इमरान खान साहब के दुश्मन है वही ये सारी चीज़ें सुन रहे हो और जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने अपनी केसेस को कंटेस्ट करना है और जो अपने उनके वकला के साथ जो इमरान खान साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स और दलाइल को जो डिस्कस करना है वो भी पीछे जनाब वो सुन रहे हो तो फिर फ़ायदा। तो ये नाज़रीन दरखास्त जो इमरान खान साहब ने अदालत में दी हुई थी कि मैं जब एटलीस्ट मेरे वकला से मिलता हूँ तो प्राइवेसी होनी चाहिए, दरमियान में अदालती हमला ना हो। तो शेर अफजल मरवत साहब का कहना था कि एक तो जब इमरान खान साहब से मुलाकात की जाती है तो इस दौरान अदालती अमला मौजूद होता है, वो हर एक चीज़ को सुन रहे होते हैं और उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है। उसके बाद नाज़रीन उनका मजीद ये कहना था कि इवन दो कि लाइट होती है, रोशनी होती है, दिन के उजाले में हम इमरान खान साहब से जाके मुलाकात करते हैं, दरमियान में बल्ब की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी दरमियान में एक बल्ब लटकाया जाता है और उस बल्ब के अंदर कैमरा भी लगा है, रिकॉर्डिंग टेप्स भी लगी हुई हैं और इमरान खान साहब से हमारी जो मुलाकात होती है उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी की जाती है और उसके साथ साथ उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी की जाती है। ये कहना था शेर अफजल मरवत साहब का और बड़ा होशरुबा किस्म का नाज़रीन एक अजीब किस्म का इंकशाफ जो है वो उन्होंने
वहाँ पर किया। और इन मामलात को अदालत को भी चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि इनको जल्द अज जल्द जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए। जावेद चौधरी साहब नाज़रीन, नून लीग के नाम लेवा साफ़ी इमरान खान साहब के रिवायती हरीफ नाक़िद, ये आजकल अपने व्लॉग्स के अंदर अपने इनके कॉलम्स के अंदर इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। फिर नाज़रीन उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में कुछ कहा है, कुछ बोला है, कुछ लिखा है। क्या कहते हैं नाज़रीन, ये ज़रा आप सुने। कहते हैं कि इमरान खान जेल में बैठकर भी सिस्टम के लिए ख़तरनाक है। रियासत अभी तक उनका कोई तोड़ तलाश नहीं कर सकी है, इनका तोड़ मिलना भी नहीं है। ये भूल जाएं कि इमरान खान का तोड़ आपको मिल सकता है। इसलिए हमें मानना होगा कि हम तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। बहावल नगर वाक़या हो या कराची एयरपोर्ट पर FCL कार की बच्ची से बदसलूकी, हुकूमत मुकम्मल खामोश है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सिर्फ प्रोटोकॉल, जहाज, हेलीकॉप्टर और 30-30 गाड़ियों के काफिले एंजॉय कर रहे हैं। जब बोझ बढ़ जाएगा तो ये चुपचाप लंदन चले जाएंगे और बस। ये नाज़रीन कहना था जावेद चौधरी साहब का कि अभी तो जनाब इनकी मौजें हैं, अल्ले तलल्ले हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं जनाब, गाड़ियों के काफिले हैं। 3 करोड़ का कहीं पे जनाब आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के टायर चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। फिर जनाब आपके 3 अरब का हेलीकॉप्टर आ रहा है और जनाब आपके पीछे काफिले चल रहे हैं, मरात हैं, ठीक है, आप इंजॉयमेंट है, फुल महसूस हो रहे हैं। और अभी तक तो जो है वो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। और जैसे ही ये महंगाई का जिन मजीद बोतल से निकलेगा, चीज़ें आपके इख्तियार से निकलेंगी और हर एक चीज़ जो है वैसे तितर बितर होगी, तो फिर ये शरीफ टब्बर जनाब अपनी हर एक चीज़ लपेटेगा, वापस लंदन रवाना हो जाएंगे। इनके पाकिस्तान में है क्या, इनके पाकिस्तान में स्टेक्स क्या? ये कंसर्न तो इमरान खान को, कि जिसकी जायदाद यहाँ पर पड़ी है, जिसका जीना मरना यहाँ पर है, ये कंसर्न तो मुझे हो, आपको हो, हमारी जिंदगियाँ यहाँ पर है। तो नवाज शरीफ साहब जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनके जनाब बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनके कारोबार बाहर हैं, उन्हें इससे क्या कि जनाब पाकिस्तान खाई में जाए। तो इसके ऊपर नाज़रीन जावेद चौधरी साहब का ये कहना है कि अभी तो जनाब ये मौजें कर रहे हैं और जैसे ही इनके इख्तियार से चीज़ें बाहर होंगी फिर ये जनाब अपना हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे, जहाज़ पकड़ेंगे, फ़्लाइट लेंगे और फिर ये खरामा लंदन की जानिब रवाना हो जाएंगे। अब नाज़रीन जो इंडिया है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के अपने मतलूबा जो उनके टारगेट्स हैं उसको अचीव कर रहा है। लोगों को कत्ल कर रहे हैं, सिखों को यहाँ पर पाकिस्तान में मार रहे हैं, कश्मीरियों को मार रहे हैं। गार्डियन में स्टोरी छप चुकी है, भारत के जो वज़ीर दिफा हैं वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान के जो साफ़ी हैं वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। पाकिस्तान की कुछ सियासी जो रहनुमा है वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं उन्हें तो पहले ही गुस्सा है, वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जनाब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज, सिक्योरिटी की जो हमारी फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज, ISI, IB, आपकी MI, ये सारे के सारी इनकी जो तवज्जो है जनाब वो इमरान खान साहब के ऊपर है, इमरान खान के केसेस के ऊपर है, तहरीक इंसाफ के ऊपर है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर है और जो करने का काम है उसके ऊपर इनकी तवज्जो नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो इनके डाई हार्ट फैन हैं, उन्होंने जनाब सोशल मीडिया के ऊपर ये कोराम बर्पा किया हुआ है। अब मोईद पीरज़ादा साहब नाज़रीन इस मामले के ऊपर क्या फरमा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल इल्ज़ाम लग रहा है कि हिंदुस्तान की एजेंसी राह पाकिस्तान में कत्ल करा रही है। हिंदुस्तान के अखबारात में ये भी छप रहा है, स्टोरियां लग रही हैं और इससे ये अंदाज़ा होता है कि राह उन अफराद को पाकिस्तान में टारगेट कर रही है जिन्हें पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने माजी में हिंदुस्तान के खिलाफ किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल किया था। मगर पाकिस्तानी एजेंसी और चौधरी निज़ामुद्दीन का सारा सिस्टम पूरी शद्दोमद से इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI के लीडर्स के पीछे लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? क्या इमरान खान भारत से बड़ा दुश्मन है? ये सवाल जो है नाज़रीन मोईद पीरज़ादा साहब ने उठाया। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वो भी नाज़रीन एक टॉक शो में बैठकर ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय कार्रवाइयों पर पार्लियामेंट को खुफिया एजेंसियों के DGs को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने कैसे ये मामला छुपा कर रखा है। तो ये नाज़रीन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का कहना है कि DGs को बुलाएं, उनको पार्लियामेंट में तलब करें, उनसे पूछें कि जनाब क्यों आपने इतना बड़ा और हसास मामला जो है वो पाकिस्तान के सियासतदानों से छुपा कर रखा है, स्टेट को पता ही को नहीं है और पाकिस्तान में अंदर खाते ये सब कुछ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये सवाल जो है नाज़रीन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने उठाया। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान और इसराइल वाले मामले के ऊपर। तो इससे पहले भी मैं आपको ये रिपोर्ट कर चुका हूँ कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया था उस हमले से पहले ईरान ने इसराइल का एक बहरी बेड़ा पकड़ा था और उसके अंदर से 2 पाकिस्तानी बरामद हुए थे, फिलिपाइनी भी थे, कुछ इसराइली भी थे और साथ साथ 2 पाकिस्तानी भी थे। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि आखिर 2 पाकिस्तानी उस इसराइली बहरी बेड़े में कर क्या रहे थे, इनका वहाँ पर काम क्या था, किसने उनको उस जहाज़ में बिठाया, क्या वो कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, क्या वो हुकूमती इमाम के ऊपर वहाँ पर थे या वो ज़ाती हैसियत में, पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत में वो वहाँ पर उस बहरी बेड़े के ऊपर मौजूद थे और अगर ज़ाती हैसियत में भी थे तो भी क्या जवाज़ है, क्या मकसद था, क्या हदफ था। तो बहुत सारे सवाल तो जो है नाज़रीन वो तो खड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाज़ उठाई जा रही है। बहुत सारे लोग जो है वो बड़ा परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये चक्कर क्या है।
और इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लें। और ईरान ने नाज़रीन ये कहा है कि वो 2 शहरी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और हमने पाकिस्तान से रब्ता कर लिया है, पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर एतमाद में लिया जा चुका है और उनको जो है हम पाकिस्तान को वापस कर देंगे। तो उन्होंने उन 2 पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान को वापस करने की हामी जो है नाज़रीन ये ईरान ने भर लिया। ये थी अब तक की अहम तरीन इत्तलात। इनके ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।